हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो आपके बनने वाले। यदि रुके हुए थे काम, सफलताएं नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बुध अभी तक अस्त थे। और जब बुध जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, निर्णय लेने में समस्याएं होती हैं, सोचने समझने में समस्याएं होती हैं। किसी बात को प्रेजेंट करने का जो एक तरीका होता है, सही तरीका, उसे हम नहीं समझ पाते। हम प्रेजेंट तो करते हैं परंतु गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, बुध व्यापार के अधिपति हैं। शेयर मार्केट हो या बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कम्युनिकेशन सेक्टर हो, ऐसे बहुत सारे कार्य क्षेत्रों का, विषयों का आधिपत्य रखने वाले बुध अब उदय अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। 9 फरवरी 2026 को ये उदय हो जाएंगे। बुध का उदय काल आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा, कौन कौन से काम बनाएगा, कौन से उपाय करने होंगे जिससे बुध आपको और भी अच्छे परिणाम दे, ये भी सब कुछ जानेंगे। बुध तुला वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि स्वयं आपके भाग्य से हैं। और वर्तमान में जो गोचर काल इनका चल रहा है वो कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर काल है, और ये आपके पंचम भाव में गोचर चल रहा है, ये आपके देश भी हैं। तो बुध का ये गोचर काल, उदय काल आपके जीवन में फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करने वाले हैं। बुध आय के रास्ते खोलेंगे, और इस समय ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। यदि बच्चों को लेकर चिंताएं थी वो भी अब दूर होंगी, और लव पार्टनर के जीवन में यदि वाद विवाद चल रहा था, आपस में एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वाद विवाद तभी होता, लड़ाई झगड़े तभी होते हैं जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि समझ जाए तो बात ही ऐसी कोई बात ही ना हो फिर। तो इसीलिए बुध अब जब उदय हो रहे हैं तो ये लव लाइफ में भी पॉजिटिव परिणाम देंगे, और आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, इससे प्रेम बढ़ेगा। बुध का ये गोचर काल भाग्य में वृद्धि करेगा, और यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई आपका काम अटका हुआ हो तो ये आपके लिए अच्छा है। इस समय ये काम जो रुके हुए थे ये आपके बनने शुरू हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, कोई लिखा पढ़ी से रिलेटेड हो, तो इन सब के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बुध बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। इसके अलावा बुध का ये गोचर काल आपको शेयर मार्केट या इन्वेस्ट आप करते हैं तो यहां पर भी लाभ दे सकते हैं, परंतु सतर्कता के साथ ही किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद खुद भी सोच समझ के फिर ही आगे निर्णय लें, क्योंकि यहां पर राहु भी गोचर कर रहे हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। और बात करें उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है सबसे पहले कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करिए कि बुध कैसे हैं आपके, या जो भी आप काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो बृहस्पतियां हैं तो आप उन्हें भी देखिए, समझिए, दशाएं वगैरह देखिए कैसी क्या चल रही हैं। सभी को देखने समझने के बाद कुंडली विश्लेषण करें या तो करवाएं, तभी निर्णय लें, क्योंकि स्थिति वो है कि 2 पहिया वाहन है, एक पहिया तो गोचर है और एक पहिया पर्सनल कुंडली है। तो गोचर की स्थिति यदि आपने देखा कि अच्छी है, परंतु दूसरा पहिया भी देखना समझना बहुत जरूरी है, तभी तो वाहन चल पाएगा। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, और भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके लिए
ये बुध का उदय काल सहयोगी हो सकता है। ज्यादा कुछ ना कर पाए तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।